गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। मैं एसआर सर। आज अपन पढ़ने वाले हैं मेरे दोस्तों रीजनिंग। क्या पढ़ने वाले हैं? रीजनिंग। रीजनिंग एक ऐसा विषय है दोस्तों, बहुत अच्छा विषय, समझने वाला विषय है। बहुत अच्छी तरह से मेरे दोस्तों रीजनिंग बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। आज इस वीडियो को देखने के बाद रीजनिंग में मजा आने वाला मेरे दोस्तों। अधिक से अधिक शेयर करना। सबसे पहले रीजनिंग पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, उसके बाद में फिर अपन स्टार्ट करेंगे हमारा टॉपिक। मेरा कहने का मतलब यह है दोस्तों, जिस प्रकार से कोई व्यक्ति एक मकान का निर्माण करता है, उसमें सबसे पहले नींव तैयार करता है, यानी कि नींव खोदता है मेरे दोस्तों। उसी प्रकार से रीजनिंग पढ़ने से पहले इसकी कुछ मूल बातें हैं, वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। यानी कि मूल मंत्र मान लीजिए। क्या मान लीजिए? मूल मंत्र। यानी कि ये मंत्र सीख गए ना तो समझो आप 50% रीजनिंग सीख चुके हो। कितनी? 50% रीजनिंग सीख चुके हो मेरे दोस्तों। देखिएगा, सबसे पहले आपको याद करना होगा अंग्रेजी वर्णमाला। क्या? अंग्रेजी वर्णमाला। जो अंग्रेजी वर्णमाला है मेरे दोस्तों, इसमें वर्ण कितने होते हैं? तो याद होगा मेरे दोस्तों, 26 होते हैं। कितने होते हैं? 26। आपको सभी को याद होना चाहिए अंग्रेजी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 26। स्वर कितने होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में? 5 होते हैं मेरे दोस्तों। कितने होते हैं? 5। कौन कौन से होते हैं? एक होता है ए, ई, आई, ओ, यू। ये दोस्तों 5 क्या हैं? स्वर हैं। क्या हैं? स्वर। आपको कुछ और भी बातें याद रखना है। ए से लेकर जेड तक, यानी कि ए से लेकर जेड तक, इन अंग्रेजी वर्णमाला को आपको अच्छी तरह से याद करना है मेरे दोस्तों। आप सोच रहे होंगे कि आज गुरुजी क्या बात बता रहे हैं, ABCD याद करवा रहे हैं। नहीं जी, ABCD जो है ए से लेकर जेड तक, ये पूरे आपके सबके याद होंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है, इनके क्रमांक, जैसे ए का क्रमांक 1 आता है दोस्तों, उसी प्रकार से बी का क्रमांक 2 आता है, सी का 3 आता है और डी का 4 आता है, ई का 5 आता है, एफ का 6 आता है। ये क्रमांक आपके बहुत कम लोगों के याद होंगे। वैसे ही जी का 7 है, एच का 8 है, आई का 9 है, जे का 10 है, के का 11 है, एल का 12 है और एम का 13 है। मेरे दोस्तों, ये क्रमांक अगर आपके याद हो गए तो समझो 1 2 3 टॉपिक हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। बहुत अच्छे आगे हम जब चर्चा करेंगे आगे आने वाले हैं। जैसे एन का क्रमांक कितना है दोस्तों? 14। ओ का कितना है? 15। पी का कितना है? 16। क्यू का कितना है? 17। आर का कितना? 18। एस का 19 और टी का कितना है मेरे दोस्तों? 20। यू का 21 और वी का कितना है? 22। डब्ल्यू का 23, एक्स का 24, वाई का 25 और जेड का है 26। इनके सभी के क्रमांक आपके याद होने चाहिए। कई प्रश्नावली इनके ऊपर टिकी हुई है मेरे दोस्तों। जो आज मैं आपको बातें बता रहा हूं, विशेष ध्यान देने वाली बातें हैं, अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अब दोस्तों, इनके जो क्रमांक हैं सभी के, ये क्रमांक रटे नहीं जाएंगे दोस्तों। मैं आपको इनके कुछ ट्रिक बताने वाला हूं। उस ट्रिक के माध्यम से अगर आप याद करोगे तो बहुत ही आसान तरीके से याद हो जाएंगे मेरे दोस्तों। देखिए, सबसे पहले जब हम बचपन में पढ़ते थे, कक्षा 1 या 2 में पढ़ते थे, उस समय की बातें याद करवा रहा हूं। देखिएगा, हम सबसे पहले बचपन में बोलते थे ABCD HK और थप्पड़ मारो खींच के। याद आ रहा होगा आपको।
क्या बोलते थे, ABCDHK, ABCDHK, थप्पड़ मारो खींच के। तो दोस्तों आपको याद होगा 1 2 3 4 शुरुआत के हैं, वैसे भी याद हो जाते हैं, लेकिन फिर भी याद रख लेना ABCDHK 1 2 3 4। और दोस्तों आप अपने जीवन में दिन में पता नहीं कितनी बार बोलते रहते हो XYZ। क्या बोलते हो, XYZ। जैसा कि आप मार्केट में जा रहे हो, आप मार्केट में बुक लेने जा रहे हो, आपका पापा जी आपको देखा और आपके पापा जी ने आपको कहा बेटे आप मार्केट में जा रहे हो, आते समय आप वहां से सब्जियां लेके आना। तो फिर आपके सामने एक ही जवाब होता है, क्या, ठीक है पापा जी, मैं सब कुछ यहाँ XYZ लेकर आ जाऊंगा। क्या बोलोगे, XYZ लेकर आ जाऊंगा। यानी कि दोस्तों XYZ मत बोलना, आज के बाद में आप क्या बोलोगे, 24 25 26 लेकर आ जाऊंगा। क्या बोलोगे, 24 25 26 लेकर आ जाऊंगा। तब थोड़ा सतर्कता से रहना मेरे दोस्तों, आपका पापा जी इस बात को थोड़ा उल्टा भी लेके जा सकता है। कैसे, वो सोचेगा पता नहीं किसके नंबर मुझे बता रहा है। थोड़ा ध्यान से रहना दोस्तों। आगे हम चलते हैं दोस्तों, आपको कुछ एक वर्ड याद करना पड़ेगा, EJOT, यानी कि EJOTY। यानी कि दोस्तों आपको ये वर्ड याद करना पड़ेगा, क्या है, EJOT। जैसे किसी भैंस की पट्टी होती है उसको बोलते हैं जोठी या जोठड़ी, वैसे ही दोस्तों EJOT याद रखना पड़ेगा। क्या, EJOT, सबको दिख रहा है, EJOT। यानी कि दोस्तों इससे क्रमांक निकल के आएंगे। आपको 5 का पहाड़ा सभी को आता होगा, बोलिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 25। यानी दोस्तों 5 का पहाड़ा बोलने पर इन सभी के क्रमांक सामने आ गए। ई का क्रमांक कितना है दोस्तों, 5 है। जे का क्रमांक कितना है दोस्तों, 10 है। उसी प्रकार से ओ का क्रमांक कितना है, 15 है। टी का कितना है दोस्तों, 20 है। और वाई का कितना है मेरे दोस्तों, 25 है। इसी प्रकार से आपके क्रमांक याद हो जाएंगे। और हम आगे चर्चा करते हैं मेरे दोस्तों। जैसे हम आगे बात करते हैं ऐप की, किसकी बात करते हैं, ऐप की। देखिए दोस्तों एफ ऐसे लिखा जाता है। इसको मैंने थोड़ा सा मुंह को ऐसे बंद कर दिया मेरे दोस्तों, अच्छी तरह से देखिए। ये आकृति किसकी नजर आ रही है आपको, ये आकृति ऐसे आ रही है, कहीं 6 को उल्टा कर दिया गया हो। इसका मतलब क्या हुआ, ऐप का क्रमांक कितना है, 6 है। कितना है मेरे दोस्तों, 6। इसी प्रकार से हम बात करते हैं जी की, किसकी बात करते हैं, जी की। अच्छी तरह से देखिए आपको क्या नजर आ रहा है, जी में क्या नजर आ रहा है मेरे दोस्तों, अच्छी तरह से देखिए क्या नजर आ रहा है। ऐसे करके, यानी कि ऐसे करके, ऐसे क्या नजर आ रहा है मेरे दोस्तों, 7। इसका मतलब क्या हुआ, जी का क्रमांक कितना है दोस्तों, 7 है। कितना है, 7। इसी प्रकार से दोस्तों एच है, क्या है, एच। एच का दोस्तों सिर भी बंद कर दिया, क्या, सिर भी और पांव भी। दोस्तों कैसी आकृति का निर्माण हो गया, यानी कि 8 जैसी आकृति का। इसका मतलब क्या हुआ, एच, इसका क्रमांक कितना है मेरे दोस्तों, 8 है। कितना है, 8। आई को आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद में दोस्तों जे इसमें आ गया, EJOT में। अब बात करते हैं के की, किसकी बात करते हैं, के की। 11 इस प्रकार से लिखे जाते हैं दोस्तों। यानी कि दोस्तों इसके में एक तो है दोस्तों, ये वाला एक तो है। और दोस्तों दूसरा जो ये डंडे थे 2 टुकड़े में, इनको जब जोड़ दिया गया तो पूरा एक का निर्माण हो जाएगा, यानी कि इस प्रकार की आकृति बन जाएगी दोस्तों। इसका मतलब के का क्रमांक कितना है, 11 है। कितना है, 11। एल का आपको याद करना पड़ेगा, 12 पे है दोस्तों। और वैसे ही मेरे दोस्तों एक एम है, क्या है, एक एन। और दोस्तों एक है डब्लू। दोनों जुड़वा भाई है दोस्तों, क्या है, जुड़वा भाई। ये तो दोस्तों 1 सेकंड पहले जन्म लिया था और दोस्तों ये 2 सेकंड बाद जन्म लिया था। यानी कि दोस्तों इनके क्रमांक ऑटोमेटिक पता लग गया। ऐसे घुमा के देखिएगा, एम का क्रमांक कितना है दोस्तों, 13 है। कैसा लग रहा है, 13। एम का क्रमांक कितना है, 13। और डब्ल्यू का क्रमांक कितना है दोस्तों, 23 है।
देखिए आकृति का निर्माण हो गया 23 का। इसका मतलब डब्ल्यू का क्रमांक कितना है? 23 है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, एन को आपको याद करना पड़ेगा। ओ इसके अंदर आ गए इजोटी में। अब बात करते हैं दोस्तों पी का। ये पी है दोस्तों, इसके एक मर्जी से पीछे एक डंडा लगा दिया दोस्तों। कैसी आकृति नजर आ रही है? ये आकृति आ रही है कि 16 को उल्टा कर दिया गया हो। क्या कर दिया गया हो? 16 को उल्टा कर दिया गया हो। इसका मतलब दोस्तों पी का क्रमांक कितना है? 16 है। कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे इस प्रकार से पढ़ने पर। आगे चलते हैं दोस्तों, क्यों को आपको याद करना पड़ेगा। आर की बात करते हैं दोस्तों। किसकी? आर की बात। हमें पता है 18 इस प्रकार से लिखे जाते हैं, यानी कि दोस्तों एक इसके अंदर ऑलरेडी लिखा हुआ है और ऊपर का दोस्तों जो एक जीरो है वो जीरो इसके अंदर भी तैयार है। और दोस्तों ये यूं जा रहा है, इसको यूं कर दो हल्का सा बस। किस प्रकार की आकृति बन गई? 18 की जैसी आकृति बन गई। आर का क्रमांक कितना है दोस्तों? 18 है। कितना है दोस्तों? 18। आगे हम चलते हैं दोस्तों। एस को याद रख लेना दोस्तों, 19 पे है। टी ये 20, यहाँ टी आ गया इजोटी में दोस्तों। यू और वी ये क्रम से याद रखना दोस्तों, 21 22। डब्ल्यू की हम दोस्तों चर्चा कर लिया ऊपर अभी। एक्स वाई जेड की हमने चर्चा शुरुआत में कर ली थी दोस्तों। इस प्रकार से आपको इनके क्रमांक याद करने हैं मेरे दोस्तों। चलो आगे चलते हैं, जल्दी लिखो थोड़ा। इस प्रकार से दोस्तों क्रमांक याद करना है, कभी भी नहीं भूलना है। अगर आपके अच्छी तरह से क्रमांक याद हो गए तो बहुत ही हम जल्दी प्रश्नों को हल करने वाले हैं। मात्र 1 सेकंड में प्रश्न को हल कर देंगे दोस्तों। आगे प्रश्न जटिल जटिल प्रश्न आने वाले हैं। वैसे ही दोस्तों कुछ आपको अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत अक्षर भी याद करने पड़ेंगे। विपरीत अक्षर, यानी कि दोस्तों ए का उल्टा क्या होता है? जेड। एक बार ए से लेकर, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं दोस्तों? 26 होते हैं। 2 भागों में बांटेंगे तो एक भाग में कितने आएंगे दोस्तों? 13 13। यानी कि दोस्तों ए से लेकर 13 पे क्या आता है? एम आता है। ए से लेकर एम तक एक साइड में लिख लो और एन से लेकर जेड तक एक तरफ लिख लो दोस्तों। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। देखो दोस्तों ए का विपरीत अक्षर क्या होगा? जेड होगा। क्या होगा? जेड। बी का क्या होगा? वाई होगा। सी का एक्स होगा। डी का डब्ल्यू होगा। ई का वी होगा। एफ का यू होगा दोस्तों और जी का टी होगा। एच का एस होगा। आई का आर होगा। जे का क्यू होगा। के का पी होगा। एल का ओ होगा दोस्तों और एम का एन होगा दोस्तों। याद कैसे करना है दोस्तों? कुछ लॉजिक बताता हूं आपको। याद रखना अजरुद्दीन, अजरुद्दीन दोस्तों मैं एक स्टोरी के माध्यम से भी बता दूंगा। बी का उल्टा वाई होता है, यानी कि याद रखना दोस्तों बाय 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 बाय। सी का उल्टा दोस्तों एक्स होता है, याद रखना शिक्षक। वैसे ही दोस्तों डी का डब्ल्यू होता है दोस्तों, याद रखना दूध वाला। ई का वी होता है, यानी कि याद रखना एवरी। एफ का ई होता है, याद रखना फ्यू। जी का टी होता है, याद रखना जीटी रोड। जीटी रोड किसने बनाया था? शेर सासुरी ने। एच का उल्टा याद रखना दोस्तों एस, यानी कि हाई सानिया। हाई सानिया। हाई सानिया। आई का उल्टा आर होता है, यानी कि याद रखना मेरे दोस्तों इंडियन रेलवे। क्या याद रखोगे? इंडियन
इंडियन रेलवे। जे का याद रखना दोस्तों जोखर। के का याद रखना काला पानी। काला पानी से जानते हो दोस्तों काला पानी। एल का याद रखना दोस्तों लव। और एम का याद रखना मोबाइल नंबर। अब देखो मेरे दोस्त